अभी बजट पेश हुई है असेंबली में। जी, अपना मिनिस्टर साहब, आपने जो सॉरी ज़रूर इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जो बताया था कि असेंबली के एरिया में वो इंटर हो रहे थे, वो तो इस एरिया में आए नहीं। कहाँ पे थे? लियाकत पार्क चौक पे उनको गिरफ्तार किया गया। जी, इसका फिर आप वो ले लें और इसका डिटेल भी ले, क्योंकि फ्लोर को गुमराह नहीं करें, फ्लोर को। मैं वजाहत कर दूं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को, ये रिटर्न में मेरे पास एक जिम्मेदार पुलिस अफसर का चिट है। ये आप इस पे करें कि क्योंकि हाउस को गलत इंफॉर्मेशन देना ये भी इस्तेकाक है। मौजूद है। वो एक एसपी रैंक का बंदा बैठा हुआ है। वो तो बैठा। एक मिनट चाचा, एक मिनट, मुझे बात कंप्लीट कर लें देना, फिर आप बोलें। असेंबली को गुमराह करने की कोशिश करेगा, उसके लिए चेयर सजा तजवीज कर ले करते हैं। बिल्कुल हम इत्तेफाक करते हैं। देखिए जनाब स्पीकर, एक मोजिज मिनिस्टर को फ्लोर पे जो कुछ कहेंगे वो रिकॉर्ड होगा। मोजिज मिनिस्टर को एक गलत रिपोर्ट एक चिट पे लिखकर कोई भी सरकारी ऑफिसर अगर ये हरकत करेगा, चेयर को, इस मोजिज ऐवान को और एक मिनिस्टर को गुमराह करके एक गलत बयानी करवाने की कोशिश, गलत बयानी करवाने की कोशिश करेगा जनाब स्पीकर, उसके लिए चेयर रूलिंग दे, उस ऑफिसर को फौरन मुअत्तल करके उसके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट। चाचा मुझे, मैं बनाना चाहता हूँ, आपके पास भिजवा रहा हूँ, आप एक्सप्लेनेशन करें। अगर उसने गलत बयानी की है और गलत दिया है, आप जी सेक्रेटरी साहब इसको अपना उसका प्रॉपर्टी बनाए, आइंदा हाउस बनाए। और दूसरा, इन्होंने पूछा था कि वुमेन पुलिस स्टेशन, इधर भी इन्होंने हवाला दिया हुआ है, और ये उसका दूसरा चिट है कि सिटी थाना में वुमेन प्रोटेक्शन सेट वो बना हुआ है, ये वो करके होम मिनिस्टर और आईजी को भेज दें। कुछ अपने कवायद और ज़वाबित हैं। असेंबली बजट सिर्फ पीएचडीपी कंपोनेंट का नाम नहीं है। बजट पूरे एक होलिस्टिक अप्रोच है कि पूरे सूबे की जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनके लिए हुकूमत को ये इस्तेहकाक है कि वहाँ पे बैठ के उनकी बजट बनाए, उनके लिए जो तजावीज़ दे, और फिर हुकूमत जो है असेंबली के सामने उस बजट को सबमिट करे। अब अगर बजट, अपोजिशन का रोल ये है कि उस बजट को स्क्रूटनाइज करे, उसकी जो है नुक्स निकाले, उसको बेहतर बनाने की तजावीज़ दे, और जहाँ जहाँ पे कमी कोताहियाँ हुई हैं उनको हुकूमत को जो है उसकी निशानदेही करे। जनाब स्पीकर, अब तासुर हम जो है पूरे सूबे को ये देना चाह रहे हैं कि बजट सिर्फ हमारी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम है, जिसमें एमपीएस को कुछ शेयर कम मिला, कुछ ज़्यादा मिला, और जिस पे जो है हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि कोई ज़्यादा अपना शेयर ज़्यादा बढ़ाए। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे, मेरी अपनी बहन भाइयों से गुजारिश है कि ये 3 दिन चूँकि ये अपने बहस के लिए रखे हैं, इसमें आप बेहतर ये होगा कि बजाय यहाँ पे बैठ के एहतजाज करने के, बजट डिबेट में जो है हिस्सा लें और जितने भी कमी कोताहियाँ उनकी निशानदेही करें, और बीइंग हुकूमत हम जो हैं उन निशानदेहियों को जो है करेक्ट करेंगे। तो मेरी आपके तवज्जो से इनसे गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं और इसको जो है तसल्ली से हम डिस्कस करें। देखिए, बजट वज़ीर आला बलूचिस्तान के सामने पेश नहीं हुए, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कैबिनेट में उसको अप्रूव करके असेंबली में पेश कर दिए। अब असेंबली का काम है कि उसको स्क्रूटनाइज करे, उस पर जो है अपनी तजावीज़ दे, उसकी जो है निशानदेही करे, और इसको हम एक और रंग देने की कोशिश ना करें कि हमने मतलब इस तरह की तासर देने जा रहे हैं कि जी हम बजट सिर्फ वो 106 बिलियन की जो है वो पीएचडीपी है, जिसमें कुछ एमपीएस के कुछ हल्कों को मिला है, कुछ हल्कों को ज़्यादा कम मिला होगा। तो मेरी आपके तवज्जो से अपनी बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी अपनी सीटों पर बैठ जाएं, और फिर जो भी उनकी तजावीज़ होंगी वो बेशक दे दें। वो असेंबली के जो हैं मुअज़्ज़ज़ रुकन हैं, इसी तरह एक हुकूमती ट्रेजरी, हुकूमती बेंच के रुकन की हैसियत है, उसी तरह जो है एक असेंबली के सामने एक अपोजिशन बेंच के जो है रुकन की हैसियत है। इसमें कोई कदगर नहीं है कि कोई किसी फीमेल हो या अक़लियती मेंबर हो। यहाँ पे जितने भी मेंबरान हैं सब की जो है इक्वली इम्पोर्टेंस है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी शुक्रिया मिनिस्टर फाइनेंस। जनाब स्पीकर,
जनाब स्पीकर, तजावीज़ मुकी शवीज़ ट्रेजरी बेंचेस की अक़लियत के रुकन की तरफ से भी दिए गए थे। वहाँ की तजावीज़ 1 अरब से ज़्यादा की मंजूर की गई है, मुकी शामलार की सिर्फ एक स्कीम 2 करोड़ रुपए की रखी गई। ये जनाब वाला डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए साथी वहाँ पे बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वजन किसके इन्फॉर्मेशन उसको फ्लोर की जरूरत है, फ्लोर पे फैल रहा है। ऐसे कैसे बस शुरू हो जाते हो? कुंभ का मेला है कि ऐसे शुरू हो जाते हो? इजाजत ले कि मैं इस पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। नहीं, मुझे तो मुखातिब नहीं किया, मुझे फ्लोर ही नहीं मांगा। अब इतने वजन के साथ हम आपको तो नहीं कह सकते कि रुक जाएं। जी, बाकी नाम मेरे पास कोई नहीं है। मेरे ख्याल बजट पे कोई बोलना नहीं चाहता है। जनाब स्पीकर, बजट का महवर होता है चीफ मिनिस्टर साहब। अगर वो इधर हो तो एमपीएस दिल खोल के बोलते हैं, लेकिन वो हम पता नहीं, छुट्टी तो नहीं दिया चीफ मिनिस्टर साहब ने। चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? जनाब स्पीकर, सेशन तो खत्म हो बजट रहा है। पे बोलने का किसी का दिल इसलिए नोट करने वाला है, न कोई जवाब देने वाला है। मुझे यकीन है, नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नोट कर रहा है। मुझे यकीन है मैं चंद बातें करूंगा, न फाइनेंस मिनिस्टर इसका जवाब दे देगा, न पीएनडी इसका जवाब दे देगा। जब बजट यहाँ पे पेश हुई, पीएसडीपी बुक देख के सबसे ज्यादा खुश तो ऐवान सर, इनको बिठा दे या फिर हम बैठे। A1 बैठने वाली चीजें नहीं, ये जी अगर ये अपना जिरगा खत्म कर ले, फिर हम बात कर ले। तो जनाब स्पीकर साहब, जब बजट पेश हुआ तो पीएसडीपी बुक देख के सबसे ज़्यादा खुश मैं हो गया कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे हल्के में बहुत सारे स्कीमें आ गए। बाकियों को तो डिटेल मैं बाद में दे दूंगा। मैं मिनिस्टर फाइनेंस साहब से एक चीज़ पूछना चाहता हूं कि यहाँ खुजदार डिस्ट्रिक्ट में 2 अरब रुपए का वंगू टनल रखा गया है। वंगू टनल के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने CNWO से पूछा, दूसरे डिपार्टमेंट से जो सूबाई हमारे डिपार्टमेंट से, सबसे पूछा कि ये वंगू टनल को कहाँ से इसको बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, तो क्या बला है ये, ज़रा हमें बता दें कि इसका तजवीज़ किसने दिया है, किसी डिपार्टमेंट ने रवाना किया है, पीएनडी ने अपने तरफ से दिया है, क्या है क्या नहीं है। बहरहाल किसी डिपार्टमेंट से मुझे जवाब नहीं मिला कि ये 2 अरब रुपए किसके लिए रखे गए और किसको नवाजने के लिए रखे गए। और पीएनडी के पास भी मुझे यकीन है कि उसके पास ये जवाब नहीं होगा कि ये 2 अरब रुपए वंगू टनल के लिए रखे गए, क्योंकि ये जो वंगू है, वंगू खुजदार शादातकोट रोड, खुजदार रतोडेरो रोड है, ये NHA के पास है। NHA इस पे काम कर रहा है और ये रोड माशाल्लाह थ्रू है और ट्रैफिक इस पे जा रहा है। और तकरीबन मेरे ख्याल में उन्होंने 90% अपने काम मुकम्मल किया और वंगू से गाड़ियां गुजर रहे और वंगू टनल के नाम से 2 अरब रुपए रखे गए। इसका अगर पीएनडी सेक्रेटरी फाइनेंस साहब मुझे जवाब दे दे कि ये किस लिए रखा गया। मेरी तजवीज़ ये है कि ये 2 अरब रुपए जिसको नवाजने के लिए रखा गया है, कोशिश करें ये हमारे जो एजुकेशन में इन्होंने जालावान मेडिकल कॉलेज है उसके लिए 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं कि जो एजुकेशन के मद में अगर जाना है तो मेरा तजवीज़ ये है। और सिकंदर यूनिवर्सिटी उसके लिए भी 30 करोड़ रुपए रखे गए और वंगू हिल के लिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को जानता हूँ, वंगू हिल को अगर ये लोग 2 करोड़ में 2 अरब रुपए में ये लोग टनल बनाते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक मौजज़ा होगा, क्योंकि वंगू टनल पे अरबों रुपए पहले
वहाँ खर्च किए गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसका तजवीज़ किसने दिया है, इसका फिजिबिलिटी किसने बनाया है। अगर किसी ने बनाया है सूबाई किसी डिपार्टमेंट, मैंने तो सबसे पूछा कि उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं, ये आप पूछ ले पीएनडी से। पीएनडी को भी मेरे ख्याल में कोई पता नहीं होगा। सेक्रेटरी फाइनेंस साहब, मिनिस्टर फाइनेंस साहब बैठे हुए, मेरे ख्याल में उसको भी इसका पता नहीं होगा। रोड है एनएचए का, पैसे रखे सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से, और वंगू टनल मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है कि 2 अरब रुपए में अगर ये बन जाता है, ये मुआवजा अगर ये सूबाई गवर्नमेंट कर सकता है हमारे पीएनडी का, तो मेरे ख्याल में हमारे पीएनडी में फिर बड़े बड़े लोग बैठे हुए, बहुत अच्छी तजावीज़ इन्होंने दी है। और सेक्रेटरी फाइनेंस, मिनिस्टर फाइनेंस साहब, मेरा तजवीज़ ये है कि ये जो पैसे जिस बंदे को नवाजने के लिए रखे, जिस मकसद के लिए रखे, किसको नवाजने के लिए रखे जी किसको नवाजने के लिए रखे? आगे बता दूंगा सर, बता दूंगा। इसके लिए भी कोई परेशानी नहीं। वो बंदों के लिए रखे गए जिनको 35-35 करोड़ रुपए दिए गए फज फराड के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, जिसकी निशानदेही आपकी रूलिंग को भी इन्होंने वो कर दिया। जनाब स्पीकर, मैंने पिछले मार्च में उनकी निशानदेही की, और यहाँ पे मैंने आपने कमेटी बनाए, वो कमेटी उस मार्च से लेके अभी दूसरा मार्च गुजर गया, ये 1.5 साल हो गया है, वो कमेटी फाल नहीं है, और उस कमेटी का एक भी मीटिंग नहीं हुआ है, और एक ही स्कीम नहीं दी। तो मैं क्या कहूँ, किससे कहें हम, किससे मैं कहूँ? मैं बाकी चीज़ों पे नहीं आते हूँ, बाकी चीज़ों पे क्या दिया है क्या लिया है। मुझे वंगू टनल के बारे में ये लोग बता दे, वरना इन पैसों को मुझे ये कि हमारे एजुकेशन में दे दे, हमारे हेल्थ में दे दे। हमें हेल्थ में कुछ नहीं दिया है, और यहाँ कहा जाता है कि जी उसके लिए ये क्या शुम बीमारी था, कोरोना के लिए जी 4 अरब रुपए रखे गए। कोरोना में हमारे डिस्ट्रिक्ट में खुजदार में एक मरीज जो कमिश्नर का ड्राइवर था, उसको इन्होंने इलाज किया है। बाकी हम पे तो एक मेरे ख्याल में स्प्रे की गोली भी हमें नहीं दिया। मुझे भी कोरोना हो गया, हमारे दूसरे साथियों को कोरोना हो गया। तो ये पैसे किसके पे खर्च कर रहे हैं? आप रिकॉर्ड मंगवा दे, क्वारंटाइन एक बंदे को किया, वो कमिश्नर साहब का ड्राइवर था, आखिर में वो भी वहीं से इनसे भाग गया। वो भी भाग गया कि जी यहाँ न इलाज है, न कोई पूछने वाला है, न कोई खाना दे रहा है, न कोई चाय है, न कुछ है। वो भी वहां से भाग के निकल गया। तो ये 4 अरब रुपए जो रखे गए, 4 अरब है, बल्कि ज्यादा कितने हैं फाइनेंस साहब, आपको पता होगा, मेरे ख्याल में इस तरह है। तो ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके हो? मुझे सबसे ज्यादा मुझे ये वंगू टनल का, आप भी गए हो वहां से, मेरे ख्याल में खुजदार को आपने भी देखा है। अगर ये मौजूदा ये लोग कर सकते हैं, ये हमारे पीएनडी कर सकता है, मैं इसके बारे में मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। अगर यहाँ पे हमारी बात नहीं मानी गई तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा जाके खटखटाऊंगा। और ये वंगू टनल पे जो पैसे रखे गए 2 अरब रुपए, ये 2 अरब रुपए किस मकसद के लिए रखे गए हैं, इनका मुझे बताया जाए। मुझे पता है कि कोई जवाब भी नहीं देगा, और कोई बताएगा भी नहीं। अगर बताएगा भी तो गोलमोल करके बता देगा। तो इसके बारे में मैं आगे भी जाऊंगा। मेरी गुजारिश ये है कि आपसे, आप इस पे कोई अच्छी सी रूलिंग दे दे कि इसके बारे में कम से कम 2 अरब रुपए हमारे बलूचिस्तान के ज़ाया नहीं हो। 2 अरब कोई छोटी रकम नहीं है कि जो 2 अरब रुपए को एक पहाड़ पे लगाया जाए और वंगू टनल बना जाए। वो एनएचए का रोड है, एनएचए उस पर काम कर रहा है। ये बेसेमा से लेके खुजदार से लेके रत्तो डेरो तक, और उस पर काम का, ये सीपेक का नाम ये लोग दे रहे हैं, इस पर काम हो रहा है। और वंगू जो है ना थ्रू है, उससे गाड़ियां जा रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं। ये खुजदार से लेके रत्तो डेरो तक ये 250 किलोमीटर है, इस पे काम हो चुका है और थ्रू है। ये 90% तकरीबन मुकम्मल हो चुका है 1-2 जगहों पे। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 2 अरब रुपए वंगू टनल का, इस पे ज़रा मुझे क्लियर किया जाए। मेरा तजवीज़ ये है कि इन पैसों को हमें एजुकेशन में, हेल्थ में दे दे, हमें वाटर सप्लाई में दे दे, किसी और मद में दे दे, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। जी शुक्रिया जनाब जी। फाइनेंस मिनिस्टर, बजट डिस्कशन है या वंगू टनल एक स्कीम होगी? अगर कोई 2 अरब रुपए ऑलरेडी एनएचए के स्कीम है, फिर उसको देख लेंगे जी। इसको देख लें अभी क्या इसकी वो बजट डिस्कशन है, लेकिन 2 अरब रुपए एक चीज़ पे ज़ाया तो नहीं हो जाए। अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत है। जो हमारी मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन अराकीन की जो तजावीज़ हैं, उनकी जिस तरह यूनुस साहब ने जिस तरह वंगू टनल के बारे में जो है अपने खदशात का इजहार किया, वो इस पे जो है हम नोट कर रहे हैं। तो जो फाइनल डिस्कशन होगी, फाइनल जो मेरी स्पीच होगी या सीएम साहब की स्पीच होगी, तो उसमें उनको जो है हम मुतमईन करेंगे। ठीक, थैंक यू फाइनेंस मिनिस्टर साहब।